ओके फाइन। तो आपसे भाई आपकी असली लड़ाई चालू हो गई। ये ध्यान में रखो, ध्यान में रखो, असली लड़ाई आज से। इससे पहले जो था फंडामेंटल्स था। फंडामेंटल्स मतलब भाई जो बेस नहीं होता, घर घर जब हम बनाते, मकान बनाते, तो बेस होता है, बेस अच्छा होना चाहिए, राइट। तो वो चीज़ थी। अब एग्जैक्टली लाइक हम हमारी रूम्स बांध रहे, राइट, किचन बांध रहे, हॉल बांध रहे, तो एक बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं हम, ठीक है। सो ये तो बहुत अच्छा होना चाहिए, ओके, बेस पक्का है। बट ये अच्छा नहीं हुई तो क्या ही फायदा, राइट, गिर जाएगी ना। सो असली लड़ाई ऐसे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। सो क्या है सर ये ओप्स? ओप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, और यू कैन ट्रीट एज अ स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम बोलो, या यू कैन ट्रीट एज अ स्ट्रक्चर। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो लॉन्ग फॉर्म है ना, ये लॉन्ग फॉर्म तो मैटर करता ही करता है, बट एग्जैक्टली इसके अंदर हमें क्या चीज़ें मिली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब एग्जैक्टली क्या, ये समझना है हमें पहले 5 मिनट, एंड देन इसके एग्जांपल्स। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मैकेनिज्म है, एक प्रक्रिया है प्रोग्राम करने की। ध्यान से सुनो। इट इज वन ऑफ द वे वन ऑफ द वे टू डू प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने का जरिया, ओके, टू डू, और वी कैन से टू राइट द प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने का तरीका ये, ओके एवरीवन। जैसे भाई तरीके बहुत सारे होते हैं, पढ़ाने के तरीके होते हैं, राइट, पढ़ने के भी तरीके होते हैं। कोई ऐसे कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ता है, कोई मोबाइल देख के पढ़ता है, कोई चैटिंग करके पढ़ता है। तरीके होते कि नहीं मुझे बताओ? तरीके होते हैं भाई। बोलने के तरीके होते हैं, चलने के तरीके होते हैं, हंसने के तरीके होते हैं, ओके। तो लाइक दैट प्रोग्रामिंग करने के भी तरीके हैं। अब इस तरीक़ों से क्या ही फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। हंसने के तरीके, उसमें फ़र्क पड़ता है कि नहीं? कोई स्माइल हंस से देता है, कोई थोड़ा सा लाइक हंसता है, बट कोई एक एक बहुत बड़ा हंसता है भाई, मतलब बॉम्ब स्पोर्ट, राइट, फ़र्क पड़ता है उससे। तो प्रोग्राम करने के तरीके भी बहुत सारे हैं, उसमें से एक तरीका है, एंड उस तरीके का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सर ये इससे पहले और तरीके क्या थे ये तो हमें पता ही नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो, जब सी आप प्रोग्रामिंग करते थे ना, तब आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग फॉलो करते थे। कौन सी प्रोग्रामिंग? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी इज़ अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब एक प्रोसीजर फॉलो करो। कौन सी? भाई आपको फंक्शन बनाने पड़ेंगे, मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, एंड कोड लिखना पड़ेगा, राइट। वहाँ पे कोई क्लास ऑब्जेक्ट था ही नहीं। जैसे प्रोसीजर बताइए, मेन फंक्शन लिखो, एंड सब कुछ करो। सो दैट इज समथिंग ऑल प्रोसीजर ओरिएंटेड, राइट। जब हम सी के अंदर आ गए, हमने सुना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। हम जावा के अंदर आ गए, वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये भी तरीका है। इसके अंदर हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे हम, एंड बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट वी कैन डू द प्रोग्राम, ओके। देन हमने एक और तरीका देखा, दैट इज समथिंग कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। आई होप आपने देखा होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। बट फंक्शनल प्रोग्रामिंग दोस्तों हमें जावा में भी है। जब हम आगे जाएंगे ना जावा एट फीचर्स में, वहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है। अभी सर ये प्रोग्रामिंग कैसे होती है? देखो, ये प्रोग्रामिंग कुछ अलग नहीं है। अगर आप एक फंक्शन के पैरामीटर में दूसरे फंक्शन को पास कर रहे हो, उसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोला जाता है। लिसन केयरफुली, क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर एक फंक्शन के पैरामीटर में एज एन आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन को पास किया जाए, तो उसको बोला जाता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ये अभी टेंशन मत लो, ये हमें सीखना है बाद में। अभी जस्ट एक ओवरव्यू, अरे कितने तरीके होते हैं। देन आपने ये भी तरीका सुना होगा, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। सुना हो कि नहीं? सो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग है? HTML में क्या होता था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं, राइट। उसके अंदर भी भाई स्ट्रक्चरली वे फॉलो किया जाता था, राइट। टैग्स लिखो, राइट, टैग्स के अंदर जो चीज़ आपको चाहिए वो लिखो, दैट इज अ स्ट्रक्चरल वे। देन SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरीज लिखो, दैट इज आल्सो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। सो ये जो तरीके दिख रहे हैं आपको प्रोग्राम करने के, बहुत सारे तरीके हैं, ओके।
उसमें से दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग one of the biggest we can say advantageable programming way in their market. बहुत बड़ा एडवांटेज इसका। क्या एडवांटेज है, लेट मी शो यू। तो इस वे को फॉलो किया जावा ने, इस वे को फॉलो किया पाइथन, सी प्लस प्लस, सी हैश, ओके, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको ही फॉलो कर रही है। रीजन बिहाइंड दैट एडवांटेज, ओके, इसके भी एडवांटेज है, ओके, फंक्शनल स्ट्रक्चरल, ओके, बट एज कम्पेयर टू अदर इट्स हैविंग लॉट्स ऑफ एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज इसके पास। कैसे बता दो सर? देखो, पहला एडवांटेज मैं बताऊंगा, उप्स रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये पहला एडवांटेज है। उप्स रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी, अंडरलाइन दिस थ्री वर्ड्स। ये रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड एंटिटी को। इफ यू आर यूजिंग उप्स प्रोग्रामिंग वे, देन यू कैन गेट द रियल वर्ल्ड एंटिटी। हाउ? वेरी सिंपल। रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब एग्जैक्ट, मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इसका एग्जैक्ट मीनिंग गाइस ये है, by using oops concept we can solve the real world problem. By using oops we can solve the real world problems. अब मजा आएगा ना? अरे रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, एंड इसलिए तो इसको क्या बोला है, बोलो, इट रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड एंटिटी। यार रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है? टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एवरीवन। रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उप्स, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इट रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं इससे। रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स है क्या सर, वो तो बताओ भाई। रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स क्या नहीं है ये मुझे बताओ। हर दिन एक नया प्रॉब्लम आ रहा है, हर दिन एक नया प्रॉब्लम, एंड फॉर दिस सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अभी एक्चुअली ड्रॉ ही नहीं होता तो भाई मैं कैसे पढ़ा था? सिंपल है कि नहीं? कैसे पढ़ा था? ये बोर्ड मुझे नहीं मिलता तो दूसरा कोई यूज़ करो ना, उसमें क्या? अरे भाई ठीक है, दूसरा यूज़ किया, वो नहीं होता तो सिंपल है कि नहीं? अगर गूगल मीट नहीं होता तो हाउ वी कैन कनेक्ट, राइट? आप आपसे, आपके घर से, मैं मेरे घर से कैसे ऑनलाइन कनेक्ट होते? गूगल मीट इज़ देयर। गूगल मीट है इसलिए हम मीटिंग ले रहे हैं, यस और नो? तो गूगल मीट बना किससे? प्रोग्रामिंग से, राइट? तो प्रोग्रामिंग से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। सेम लाइक दैट उप से भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सर कैसे? एग्जाम्पल बताओ। देखो, उप्स कॉन्सेप्ट हमें एक उसके 4 फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसको पिलर्स ऑफ उप्स बोला जाता है, ओके। उप्स प्रोवाइड, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उप्स प्रोवाइड 4 important फीचर्स फीचर्स टू अस। हमें इसके 4 फीचर्स मिलते हैं, ओके। कौन कौन से फीचर्स? देखो, पहला फीचर है, पहला फीचर है इनहेरिटेंस। दूसरा फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरा फीचर है एब्स्ट्रैक्शन, एंड चौथा फीचर है इनकैप्सुलेशन। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये 4 फीचर हमें उप्स प्रोवाइड करता है। आपको अगर क्वेश्चन पूछा ना व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सीधा यहाँ पे छलांग नहीं लगाना है। नहीं नहीं, सीधा आप बताते हो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, नो 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 नो, स्टार्ट विद दिस वे, okay. Object oriented programming, it is a one of the way to write the program, okay. It having lots of advantage as compared to other way. It represent the real world entity, we can solve the real world problems। ये 5 चीज़ें बता दो भाई, and then you can go for this one। ये तो सीधा स्टार्ट करते भाई स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, हमारे पता है भाई, these are the features, but what is exactly oops, हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग उप्स, इसको रिप्रेजेंट करो। देन अगर आपको बोला ओके कैन यू एक्सप्लेन द उप्स फीचर्स, उप्स पिलर्स, देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। सीधा ये बताने का पर्पस गलत है एवरीवन। उप्स पूछा है आपको, कैन यू एक्सप्लेन उप्स, ओके। अगर उसने उसने बोला कैन यू एक्सप्लेन उप्स कॉन्सेप्ट, फिर भी ये बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, राइट। आपका अलग इंप्रेशन पड़ेगा भाई, ही नोज द डीप, आपको डीप में पता है, राइट।
सो ये ऊपर की चीज़ें बताऊँ, देन भाई यहाँ पे जाओ। ओके, देयर आर 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ उप्स, राइट। हाँ, नाउ अंडरस्टैंड, इसको हम डीप में देखने वाले, बट अभी के लिए मैं मुझे आपको जस्ट ये बताना है हाउ वी कैन एबल टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग उप्स। उप्स का यूज़ करके रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। एवरीवन कैसे सॉल्व होते हैं देखो। उप्स के अंदर जो पहला फीचर है दैट इज इनहेरिटेंस। बाय यूजिंग इनहेरिटेंस, हाउ इज द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व, सी। ये कितना बजाता है भाई जोरदार, टंग 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 टंग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ कचरा फेंकने के लिए। मुझे तो ये सुनकर ही मतलब ऐसे गुस्सा आ जाता है इतना ज़ोर से, जो नींद में वो भी आएगा फटाक से। और ये कब तक बजे थे पता है? 8 बजे आते, 8:30 बजे तक चालू होता है, टन 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 टन। वो स्कूल की याद आती है, अरे 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 शाळा 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 भरली, चला चला चला। अब इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट क्या करते हैं देखो, खुद इनहेरिटेंस बताता है। होता क्या है इसके अंदर, एक एक पेरेंट होता है, ठीक है। देखो रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल बता। पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है। यहाँ पे एक चीज लिखी मैंने, उप्स रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड। अरे रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता ही है, अरे सिंपल। अब मुझे बताओ, रियल वर्ल्ड में, खरी दुनिया में, ओके, पेरेंट और चाइल्ड होते कि नहीं? बिल्कुल होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। तो सेम पेरेंट चाइल्ड में होता क्या है? पेरेंट चाइल्ड में भाई पेरेंट होता है, चाइल्ड होता है, उसमें और क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें होती है देखो। जो भी प्रॉपर्टी पेरेंट की है, वो प्रॉपर्टी किसको मिलती है? चाइल्ड को मिलती है कि नहीं? ऐसा नो एवरीवन, जो भी प्रॉपर्टी पेरेंट की है किसको मिलती है? चाइल्ड को। सच में मिलती है ना? आपके यहाँ पे भी मिलती होगी, पूरे इंडिया में मिलती होगी। ऐसा कहीं पे है क्या? नहीं 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 नहीं, पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड को नहीं मिलती, चाइल्ड की पेरेंट को मिलती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। पापा की प्रॉपर्टी बेटे को, पापा के पास लेट सपोज भाई नॉर्मल सी गाड़ी भी है, किसकी हो जाती है? बेटे की हो जाती है। सिंपल है। ओके, कुछ ज़मीन है, कुछ घर है, पैसा है, ऑल सब कुछ किसको जाता है? चाइल्ड को जाता है, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखा गया एंड ऐसा सोचा गया, अरे जैसे पापा की प्रॉपर्टी बेटे को जा रही है, तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास को? क्यों नहीं कर सकते? देखो ना, पापा की प्रॉपर्टी बेटे को जा रही है, सो एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास को जाएगी ना। सो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाई मुझे बताओ? ये कॉन्सेप्ट जावा वालों ने नहीं, उप्स वालों ने कहाँ से लाई? जो भी प्रोग्रामिंग उप्स को सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, यही कर रहे हैं। पापा की मर्सिडीज बेटे को, लाइक दैट इज क्लास की प्रॉपर्टी इसको। तो क्लास की प्रॉपर्टी मतलब क्लास होता तो क्या है वो तो बताओ। देखो, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी 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 के लिए बताता हूँ मैं। क्लास हमें, हम ऑलरेडी बनाते थे। अगर आपने देखा होगा, लुक एट दिस, ये क्लास दिख रहा है आपको, पब्लिक क्लास ट्रांसफर स्टेटमेंट, दिस इज आवर क्लास, ठीक है। अभी क्यों बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आगे बताऊंगा मैं। अभी के लिए आपको इतना ठीक है, क्लास क्या होता है, राइट, ये तो पता ही है आपको, राइट। क्लास तो वही क्लास। अब इस क्लास की प्रॉपर्टी मुझे दूसरे को देनी है। अब फिर इस क्लास में होता तो क्या है? इस क्लास में गाइस कुछ चीज़ें होती है, ध्यान से सुनो। क्लास के अंदर हम वेरिएबल बना सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो बनाए थे हमने। इसके अंदर गाइस हम मेथड भी बना सकते हैं। मेथड से आपने सीखा नहीं है, डोंट वरी, मैं सिखाऊंगा। इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, इसके अंदर हम ब्लॉक्स भी बना सकते हैं, ओके। इसके अंदर हम इनर क्लासेस भी बना सकते हैं, ओके। इसमें से आपका क्या हो चुका है सर? इसमें तो हमें बस यही पता है कि हम वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, बाकी तो आपने बताया ही नहीं। एग्री करता हूँ भाई, मैंने बताया नहीं, बट बताऊंगा। क्लास के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है। अब सर इतनी सारी चीज़ें एक क्लास की आप बोल रहे हो, इस क्लास को मिलेगी दूसरे क्लास को एज इट इज़, कुछ बिना किए। अरे वही तो बोल रहा हूँ मैं। अब लेट सपोज एक क्लास 10 वेरिएबल बना रहा है, और ये सारे 10 वेरिएबल इसको मिलेंगे। एक क्लास 10 मेथड बना रहा है, इसको मिल गए। एवरी वन अंडरस्टूड वॉट आई एम सेइंग? सो एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास को अगर मिल गई ना, अब अज्यूम करो इस क्लास के अंदर 1000 लाइन का कोड है। अब ये एज इट इज इसको मिल रहा है, किसको? इसको, किसको? इसको। तो फायदा है कि नहीं? भाई बहुत बड़ा फायदा है। अब पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी थी, गाड़ी बंगला सब कुछ इसको मिल गया, इसको क्या ही करना है? इसको सिंपल गाड़ी लेनी है और धड़ाधड़ उड़ाना है लोगों को। ये सर नो, आपने देखे होगे पुणे के केसेस, देखे कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चाइल्ड गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम पेरेंट,
child getting everything from parent, like that this class getting everything from this class. ये क्लास इस क्लास से सब कुछ लेगा, 1,000 लाइन का कोड मिल गया, चलो। तो ये आराम से बैठेगा ना, जैसे चाइल्ड आराम से बैठ रहा है, पापा है ना भाई, राइट, पापा है तो सब कुछ है, बिकॉज पापा का सब कुछ मुझे ही मिल जाएगा, ऐसा। और अब इसमें एक ये भी चीज़ आती है, सर पापा का तो इसको मिलेगा ना, बट ये खुद इतना गवार तो नहीं है, ये खुद का भी कुछ मतलब होगा ना इसका, बिल्कुल हो सकता है। तो खुद का तो होगा रे भाई, बट जो वो चाहता है पापा से वो भी उसको मिलेगा, राइट। पापा से जो चाहिए वो मिलेगा, सिंपल। इस क्लास को भी इस क्लास से 1,000 लाइन का कोड चाहिए था, मिल गया। इसके पास खुद का कितना कोड है, 200 लाइन का, अरे चलो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके पास इसका खुद का 200 लाइन का कोड है। अब ये 200 और पापा का 1,000 कितना हुआ, 1,200 लाइन का कोड हुआ। अब इसको कितने लाइन का कोड करना नहीं था, 1,000 लाइन का, नहीं किया, किससे मिला, पापा से मिला। सो गाइस, कोड आर रीयूजिंग, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट। इस कोड को सीधा इसको मिल रहा है तो भाई कोड रीयूज हुआ ना। रीयूज मतलब उसको बार बार वो कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, स्टिल दे आर यूजिंग, राइट। सो ये चीज़ हमें कहाँ से मिलती है बोलो, इनहेरिटेंस से मिलती है। गॉट इट। सो हाउ ओप्स आर रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड, आई थिंक यू नो अबाउट दैट। इनहेरिटेंस पता चला, ओके। अब सर ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या भानगड़ है, पॉलीमॉर्फिज्म से कैसे रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ, देखो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी थी, क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, होते ही कि नहीं, बिल्कुल होते हैं। तो क्लास के अंदर एक मेथड नहीं होता, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ओके। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट, भाई आप क्या करो पता है, ये देखो, मेथड्स बनाओ। मेथड्स बनाना सिखाऊंगा मैं। मैंने मेथड्स बनाए, ऐड मेथड, देन अगेन मैंने एक मेथड बनाया, ऐड मेथड, अगेन एक मेथड बनाया मैंने, ऐड मेथड। सर 3 मेथड आपने बनाए, तीनों के नाम आपने सेम ही दिए। क्या किया सब लोग, 3 मेथड बनाए और तीनों के नाम सेम। सर सेम क्यों दिए, इसी को तो बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आप किसी क्लास में 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स बना रहे हो, लाइक दिस, ओके, तो इसी को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसको आगे हम डीप में देखने वाले, डोंट वरी एवरीथिंग। अभी जस्ट मुझे ये आपको समझाना है कि ऑल दिस कॉन्सेप्ट आर रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड। ये भी आपके दिमाग में घुस गया, खत्म, आज के सेशन का सार्थक हो गया। सार्थक मतलब किसी का नाम नहीं है, कल्याण बोलते हैं ना, वैसे। पॉलीमॉर्फिज्म इससे रियल वर्ल्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल देखो। एक एग्जांपल, देयर इज अ समथिंग कॉल्ड आदि। आदि नाम का एक ही बंदा है गाइस, इस और लाइक मी, एक ही बंदा है। पर ये करता क्या क्या है पता है? अगर आपको पता नहीं तो मैं बताता हूँ, देखो। एक, दो एंड समथिंग, तीन, तीन चीज़ें देता हूँ भाई, सब कुछ भी नहीं देता हूँ मैं। हाँ, आदि इज अ जावा डेवलपर, ओके। देन आदि इज अ जावा ट्रेनर, एंड आदि इज अ यूट्यूब। अब मुझे बताओ, आदि नाम का बंदा कितना है, एक ही है। अरे कर क्या रहा है, डेवलपर भी, डेवलपमेंट भी कर रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, यूट्यूब भी कर रहा है। सो सिंपल यही चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म बताता है। जैसे रियल लाइफ में एक बंदा बहुत सारी चीज़ें करता है कि नहीं, मुझे बताओ। आप भी करते हो गाइज, आप भी करते हो। देखो, आप एज अ ह्यूमन, आप ह्यूमन हो, सबसे पहली बड़ी बात, एवरी वन इज अ ह्यूमन, राइट। एज अ ह्यूमन आप क्या क्या करते हो, यस, 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 यस। एज अ ह्यूमन आप क्या क्या करते हो, सर एज अ ह्यूमन, लाइक हम तो ह्यूमन है, बट जब हम घर पे जाते हैं तो हम किसी के बेटे होते हैं, किसी की बेटी होती है, राइट, किसी के भाई होते हैं। बट आप तो ह्यूमन हो ना, बट आप बेटे कैसे बन गए? दैट इज़ अ बिहेवियर, ऐसा हो नो गाइस, दैट इज़ अ बिहेवियर। देखो मैं तो, लाइक मैं जावा डेवलपर था ना, अभी यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्या हुआ, जावा ट्रेनर। अब जब यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूबर ऑटोमेटिक बन जाऊंगा ना। तो ये समझ में आ रहा है आपको, रियल लाइफ में ये होता है कि नहीं? आप अगर किसी बस से जा रहे हो कहीं पे, आप क्या बन गए, ट्रैवलर, पैसेंजर। अब आप लेट सपोज अस्पताल में चले गए, मतलब जा कोणी जाणार नाही, बट लेट सपोज चले गए, आप क्या बन गए, पेशेंट।
सो आप पेशेंट हो, अरे नहीं बट आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक हो गया, क्यों? आप अस्पताल में चले गए, राइट? यस और नो? सो ये रियल लाइफ में होता है, राइट? अकॉर्डिंग टू द लाइक चेंजेस, बिहेवियर विल बी चेंज, एंड समथिंग कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, गाइस उसको ही पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। अगर एक एंटिटी बहुत सारे बिहेवियर दिखा रही है ना, दैट इज समथिंग कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये रियल लाइफ में पॉसिबल है, तो यार प्रोग्रामिंग में क्यों नहीं पॉसिबल? जैसे यहाँ पे एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरा क्लास ले रहा था, वैसे ही यहाँ पे ऐड नाम के 3 मेथड है, हर एक का गुणधर्म अलग अलग है, हर एक की फंक्शनैलिटी अलग अलग है। सर ये ऐड क्या करेगा? ये ऐड करेगा 2 नंबर के एडिशन, ये ऐड क्या करेगा? 3 नंबर के एडिशन, ये क्या करेगा? 4 नंबर के एडिशन। करना क्या है? एडिशन। बट करना कैसे है? अलग अलग तरीके से। सिंपल आदि जैसे अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें कर रहा है, वैसे ये ऐड नाम के सेम मेथड अलग अलग तरीके से फंक्शनैलिटी दिखाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो गजब की चीज़ है। सच में है गाइस। जब आप कहीं पे जाते हो लॉग इन करने के लिए, मुझे बताओ, लॉग इन वहाँ पे बहुत सारी तरीके से होता है कि नहीं? कहीं पे आप लॉग इन करते हो मोबाइल ओटीपी से, कहीं पे आप लॉग इन करते हो ईमेल एंड पासवर्ड से, कहीं पे आप लॉग इन करते हो सीधा जीमेल से, करते कि नहीं? मतलब ये बिहेवियर क्या दिख रहा है आपको? ओटीपी से लॉग इन होना, जीमेल से लॉग इन होना, एंड यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन होना, होता है कि नहीं ये? करना क्या है? लॉगिन। बट करना कितने तरीके से? 3 तरीके से। दैट मीन्स वन एंटिटी डिफरेंट बिहेवियर। एंड ये चीज़ कहाँ से ली? भाई ये चीज़ ली है रियल वर्ल्ड से। रियल वर्ल्ड में अगर एक बंदा 3 चीज़ें करता है, तो एक फंक्शन 3 चीज़ें क्यों नहीं कर सकता? ये सबके दिमाग में घुस रहा है। अगर नहीं भी घुसा तो भाई इस रिकॉर्डिंग को देखना बार बार, वी विल गेट द अंडरस्टैंडिंग। ओके? किसी को कुछ डाउट इसके अंदर? हाउ पॉलीमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड? मुझे बस इतना बताना है आपको, ये रियल वर्ल्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब रियल वर्ल्ड की चीज़ें कैसे यूज़ कर रहे हैं, इन द सेंस। ठीक है, चार्जिंग लगानी पड़ेगी, 1 मिनट। ओके, लग गई क्या चार्जिंग हमारी? जस्ट अ मिनट। भाई लग जा, लग जा। चलो, गाना याद आ रहा था। कौन सा? लग जा गले, पता है सबको? ये गाना हम तब गाए थे जब लाइक कॉलेज में लास्ट दिन नहीं होता क्या, तब मैं और मेरा दोस्त। ओके फाइन। सो अब किसी को डाउट आई थिंक नहीं होगा इसमें, नहीं है ना? आई थिंक सबको एकदम परफेक्ट है। सो रियल वर्ल्ड से ये चीज़ ली है, ओके? अब सर इसका भी तो बता दो, एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन कैसे रियल वर्ल्ड से लिया है? सब कुछ रियल वर्ल्ड से, ये चारों चीज़ें देखो। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कैसे रियल वर्ल्ड से लिया है, बताता हूँ। अब यहाँ पे सब लोग गूगल मीट पे है, राइट? एवरीवन इज दियर। बट गाइज गूगल मीट पे मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लेट सपोज इस पे क्लिक करूँ, इस पे क्लिक करने के बाद क्या होने वाला है आप सबको पता है? माइक बंद होने वाला है, आपको सुनाई नहीं देगा, राइट? ये देखो, मैंने क्लिक किया, खत्म। राइट? आपको सुनाई भी नहीं दिया मैंने क्या बोला। बट सर ये क्लिक करने के बाद हो क्या रहा है? कैसे माइक बंद हो रहा है? इसके ऊपर क्लिक किया, मेरा वीडियो चालू होगा, राइट? इसके ऊपर क्लिक किया, कुछ रिएक्शन आएंगे, राइट? देखो बहुत सारे आ रहे रिएक्शन, समझ में आ रहा है? मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अरे ये तो चला गया यहाँ पे। सो मतलब ये चीज़ें हो रही है, बट एज ए नॉर्मल यूज़र हमें पता ही नहीं चल रहा है कैसे हो रहा है, राइट? मतलब इंटरनली क्या हो रहा है पता चल रहा है आपको? मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, टर्न ऑन कैप्शन,
अब क्या होगा, मैं जो बोलूँगा यहाँ पे लिख के आएगा, देखो जो बोलूँगा वो लिख के आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, बट ये हम हिंदी में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज भी हो सकती है भाई। आई थिंक हिंदी, हाँ हिंदी है देखो, राइट। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आ रहा है, लुक एट दिस, लुक एट दिस। और इस इंटरनली हुआ क्या एग्जैक्टली, आप बोल रहे हो यहाँ पे लिख के आ रहा है, राइट। गाइस इसी को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन। यूजर डोंट नो अबाउट इंटरनल वर्किंग, यूजर जस्ट यूजर जस्ट सी व्हाट एवर दे वांट, यूजर को जो चाहिए वही दिखेगा, बट इंटरनली क्या हो रहा है भाई पता नहीं चलेगा। देखो क्लिक किया, खत्म भी हुआ, अरे बट हुआ कैसे है, हुआ कैसे है, राइट। इवन मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने आपका माइक्रोफोन बंद किया है, लिखो, इसके ऊपर क्लिक किया, आप सब लोग बोल सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया, आप नहीं बोल सकते हो, राइट। यहाँ पे क्लिक किया, आप रिएक्शन सेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लिक किया, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, क्लिक किया नहीं कर सकते हो। अरे बट इंटरनली ये सारे कंट्रोल्स कैसे हो रहे हैं, एक बटन पे क्लिक करने के बाद इतनी सारी फंक्शनलिटी इंटरनली हो रही है। मतलब यू आर नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन इफ आई लाइक टर्न ऑफ दिस बटन। अब यूज़र को क्या चाहिए मुझे बताओ, यही तो चाहिए भाई, क्लिक करने के बाद स्क्रीन शेयर होनी चाहिए और नहीं करने के बाद नहीं होनी चाहिए। पर सर इंटरनली हो क्या रहा है ये तो बताओ। एज अ यूज़र, यूज़र डोंट वांट दैट। आप एज अ यूज़र समझो, अभी आप डेवलपर बनने जा रहे हो, तो आपको लाइक क्यूरियोसिटी है, क्लिक करने के बाद स्क्रीन शेयर होती है, कुछ ना कुछ इंटरनली उसने कोड किया होगा ना, बिल्कुल किया होगा, बुलियन नाम का वेरिएबल बनाया होगा, बुलियन इज स्क्रीन शेयरेबल, फॉल्स किया होगा, जब ऐसे किया होगा, हम कैसे ऐसे कर रहे हैं ना, तो फॉल्स, और ऐसे किए तो ट्रू, राइट। और ट्रू के केस में स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस दिया जा रहा है। बट ये इंटरनली हो रहा है, एज अ डेवलपर हमें क्यूरियोसिटी है, बट एज अ नॉर्मल यूज़र सोचो, आप अनपढ़ हो, आपको लेना देना नहीं है प्रोग्रामिंग से, या आप पढ़े भी हो बट आपको प्रोग्रामिंग से लेना देना नहीं है, आप सोचोगे क्या ये कैसे हो रहा है। अगर आपने क्लास नहीं ज्वाइन किया होता, तो आप गूगल मीट लेट सपोज किसी पर्पज़ के लिए ज्वाइन कर रहे हो, आपने कभी दिमाग में सोचा भी होगा कि अरे ये कैसे हो रहा है, आप क्या बोलोगे, अरे हो रहा है ना, काय को लेना देना है, ये हो रहा है, हो रहा है, मुझे क्या ही लेना देना है। तो नॉर्मल यूज़र को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, दे जस्ट वॉन्ट द लाइक, हाँ हो रहा है, राइट। फ्लिपकार्ट पे जब आप जाओगे, प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं, आपको आपने आईफोन सर्च किया, आईफोन आ रहा है, राइट। उसके ऊपर आपने क्लिक किया, डिस्काउंट दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, आप सोचोगे कि ये कैसे आ रहा है बैक एंड से, ये प्राइस कैलकुलेट होके, डिस्काउंट कैलकुलेट होके कैसे आ रहा है, यहाँ पे सारी फंक्शनलिटी दिखाई जा रही है, हाउ इट इज़ गोइंग टू पॉसिबल। आप सोचोगे नहीं एज ए यूज़र, आप खुद को यूज़र ट्रीट करो, आप कभी नहीं सोचोगे। रीज़न, अरे यूज़र को चाहिए क्या, ये मैटर करता है। यूज़र जस्ट वांट द लाइक ब्यूटी, जस्ट वांट द यूआई, गुड यूआई फंक्शनलिटी। यूज़र डोंट वांट टू सी हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग इंटरनली, एंड उसी को एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब जो यूज़र को चाहिए वो दे दो, नहीं चाहिए वो हटा दो ना, मतलब इंटरनल रखो। ओके, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन गाइस, कोड सिक्योरिटी। आपके कोड को सिक्योर करो, क्या बात करें, इस ये कोड सिक्योर किया है बिल्कुल। मैंने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी हो रहा है वो कोड मुझे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब कोई बोलेगा सर लाइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, अरे उससे फ्रंट एंड का कोड दिखता है, बैक एंड दिखा के दिखाओ, इट इज़ नॉट गोइंग टू पॉसिबल। तो क्या किया है बताओ, कोड को सिक्योर किया गया है। क्यों किया मुझे बताओ। अगर ये स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन का कोड अगर मुझे दिख जाता एज ए यूज़र, अगर दिख जाता, आप बताओ क्या हो जाता। अरे की येण्यासारखं झालं असतं, राईट, राइट। हर कोई लाइक यहाँ पे कोड दिख रहा है सर, आपने ऑफ भी किया तो हम ऑन करेंगे हमारी तरफ से, क्यों, हमें कोड पता चल गया इसका। इवन यहाँ पे मैं किसी का लाइक माइक या कैमरा फोर्सफुली ऑन कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, वो परमिशन ही नहीं है। बट मुझे बताओ अगर मुझे कोड पता चला, तो भाई मैं फोर्सफुली किसी का भी कैमरा ऑन कर सकता हूँ। तो ये तो भाई मतलब गड़बड़े, अच्छा यूज़र इंटरफेस नहीं है, अच्छा एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। अरे भाई वो नहीं चाहता कैमरा ऑन करना, आप फोर्सफुली क्यों कर रहे हो, ये ऑप्शन क्यों दिया है, ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको कोड पता चल गया तो ये होने वाला है। सो दैट्स वाई गाइस कोड कभी नहीं दिखता, मुझे बताओ दिखता है क्या, नहीं दिखता है।
आप फोन पे पेटीएम से लाइक किसी को पेमेंट करते हो, आपका खुद का बैलेंस चेक करते हो, आपको अगर कोड दिखा जब आप बैलेंस गेट कर रहे हो खुद का, अगर उसका कोड दिखा, आपका बैलेंस आ रहा है लेट सपोज 10 रुपये, आप जीरो लगा दो कि यार चलो बढ़ गया 10 करोड़ हो गया। एवरीवन गेटिंग माई पॉइंट? So why code is very important to secure? Because of यूज़र सेटिस्फिकेशन, यूज़र सेटिस्फाई होना चाहिए भाई, ठीक है सही एप्लीकेशन है। सो दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ से ही ली गई है कि कोड को सिक्योर क्यों करना है, ताकि यूज़र को एक अच्छा एप्लीकेशन का एहसास हो एंड उसको यूज़ करने के लिए वो सही हो। ठीक है, ठीक है, कुछ फ्रॉड ना हो, राइट, सिक्योरिटी रहे, यही तो एब्स्ट्रैक्शन बताता है। आप सर ये लास्ट वाला क्या चीज़ है, ये भी तो सिक्योरिटी के लिए क्या, बिल्कुल, बट ये सिक्योरिटी अलग है। इस सिक्योरिटी को बोला जाता है डेटा सिक्योरिटी। सर ये अलग केस है, देखो ये भी बताता हूँ। ये पता चला आपको, अब इससे भी सिक्योरिटी मिलती है, बट ये डेटा की सिक्योरिटी, कोड सिक्योर करना अलग, डेटा सिक्योर करना अलग। डेटा सिक्योरिटी मतलब, अब यहाँ पे मेरा यूट्यूब है, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। अब कोई मुझे यहाँ पे बताओ, आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरे डेटा को चेंज कर सकते हो क्या? लेट सपोज मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आदि अंजाओ 2.0 है, इसका नाम आप कर सकते हो आपको जो भी चाहिए। अरे सर ये अच्छा नहीं है, थोड़ा सा अलग अलग नाम दो क्या, मैं नहीं तो यहाँ पे 3,000 सब्सक्राइबर ही कर सकते हो आप, लाइक इस डेटा को चेंज कर सकते हो। इट इज़ नॉट गोइंग टू पॉसिबल, मैं ही कर सकता हूँ खुद। एंड इट इज समथिंग कॉल्ड डेटा सिक्योरिटी। मेरा डेटा, मेरी सिक्योरिटी। इवन आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का यूज़र नेम मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? या कोई भी दुनिया दुनिया में कोई भी कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? अरे भाई इनकैप्सुलेशन यूज़ हुआ है ना, डेटा सिक्योर किया गया आपका, डेटा इज प्राइवेट, ओके, नो एनी वन कैन लाइक चेंज दिस, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता एवरीवन। आपका डेटा आपकी वहाँ पे क्या है, प्राइवेसी है। अभी मेरा डेटा है, मेरे वीडियोस मेरा डेटा है, आप यहाँ पे आके इसको डिलीट कर सकते हो क्या? बट मैं कर सकता हूँ ना, अब मेरा है तो मैं ही करूँगा, आप जस्ट वॉच कर सकते हो। मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। देखो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, तो यहाँ पे तो नहीं ऑप्शन आएगा, बट मैं जैसे ही वाई स्टूडियो में जाऊँगा ना, अब देखो इसका एक्सेस आपको मिलेगा क्या? अरे मिलेगा इस नहीं, बिकॉज ये मेरा डेटा है, ये मेरा यूट्यूब है, राइट? सो आई कैन ओनली एक्सेस माई यूट्यूब चैनल, राइट? यहाँ पे मैं कर सकता हूँ जो भी, ये मेरा डेटा है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और डिलीट फॉर एवर, ये मेरा ऑप्शन है ना। इवन आई कैन एडिट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, राइट? ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी गाइस, एंड दैट इज समथिंग डेटा, आपका खुद का डेटा आप ही चेंज कर सकते हो। कस्टमाइजेशन में जाओ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, ये आप कर सकते हो। देखो प्रोफाइल पिक्चर मुझे चेंज करना है, अरे मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा डेटा है। देखो नेम चेंज करना है, मैं ही कर सकता हूँ, वो भी 14 दिनों में एक बार। गेटिंग माई पॉइंट? देखो सारी चीज़ें, वाटर मार्क लगाना, एवरीथिंग। तो मुझे बताना क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई डेटा सिक्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, बैंक अकाउंट में आप जाते हो, आपका खुद का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सब कुछ मिलता है, भाई वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो सिक्योर होनी चाहिए बिल्कुल, और सिक्योर भी है। आपका बैंक बैलेंस कितना है, क्या है, किसी को कुछ पता होता है, आता पता नहीं होता है, राइट? बिकॉज यू आर सिक्योर डेटा। बैंक भी बताती है भाई आपका पिन वगैरह किसी को मत बताओ, हमें भी मत बताओ, क्यों? इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए। सो डेटा सिक्योरिटी इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? कोड सिक्योर तो होना ही चाहिए, आल्सो डेटा विल बी सिक्योर। ये फर्क है, ओके? बंदों को लगता है एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन सेम ही है, अगर सेम होता तो दिया ही क्यों होता? सिंपल है, अगर सेम होता ना तो क्यों दिया है? अलग अलग है इसलिए दिया है। अब जब हम इसको डीप में पढ़ेंगे कोड के साथ, देन यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग, ओके ये ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है, ओके? सो आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया अबाउट उप्स। अब जो मैंने उप्स आपको ये 1 घंटे में बताया ना, अगर इंटर में क्वेश्चन पूछा भाई 10 मिनट तक चले हो जाओ फटाफट, 10 मिनट तक इसका आंसर बताओ, मुझे बताओ आगे वालों को क्या लगेगा, और इतने तो गजब की पढ़ाई की है, 10 मिनट तक बता रहा है उप्स, राइट? राइट? अब जब आप इस कॉन्सेप्ट को डीप में पढ़ोगे ना, तो फिर से इस आंसर को भाई आप थोड़ा सा और रिवाइज कर लो, इस रिकॉर्डिंग को देख के आपको लगेगा कि यस, नाउ आई एम एबल टू एक्सप्लेन द उप्स। 1 घंटे कोई उप्स पढ़ाएगा आपको? उप्स का इंट्रोडक्शन, ओके,
हमने इसको देखा नहीं है, इसके टाइप्स देखे नहीं है, इसके टाइप्स नहीं देखे, कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ उप्स। हैव यू एवर सीन दैट टाइप ऑफ कंटेंट? हैव यू एवर सीन दैट टाइप ऑफ कंटेंट? भाई उप्स इतना दिन तक पढ़ाने का मतलब इंट्रोडक्शन इतना 1 घंटे तक पढ़ाने की चीज़ नहीं है, बट वाई आई एम लाइक टीचिंग यू लाइक दैट? बिकॉज देखो यूट्यूब पे तो आपको सब कुछ मिल रहा है, राइट? बट आपने पेड बैच ज्वाइन किए, आप आपको अलग क्या मिल रहा है? अलग क्या मिल रहा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। और अलग जो मिल रहा है ना, ये भाई आगे आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको हर एक चीज़ का अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बोल रहा हूँ मैं, ओके? नॉलेज तो होता है, उप्स पता नहीं क्या, हर एक को पता है उप्स। इवन जिन्होंने किया है कुछ बहुत, हर एक को पता है उप्स। बट इस लेवल पे पता है क्या? इस लेवल पे थोड़ी गड़बड़ है। इस लेवल तक पता नहीं था, तो हमें उस लेवल को क्रॉस करना है। बिकॉज आईटी इंडस्ट्री की भी लेवल क्रॉस हो चुकी है। सो यू शुड बी रेडी टू क्रैक द जॉब ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल। यस और नो? सो लेवल बढ़ानी है, उस लेवल से पढ़ाई करनी है। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? एवरीवन, सब लोग शांत बैठे एकदम, क्या भानगड़े? किसी को कुछ डाउट नहीं है? ठीक है, ओके फाइन। ओके, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, एंड इसको शेयर कहाँ पे करूँ? ओके, टेलीग्राम पे ही करना पड़ेगा, देन आपको व्हाट्सएप पे देना पड़ेगा, ठीक है? ये तो नोट्स है ही, बाकी भी नोट्स है मेरे पास अच्छे खासे। आई विल शेयर टू यू, ओके? हैंड रिटन है भाई, हैंड रिटन एकदम अच्छे तरीके से। अरे बाप रे, ये ओपन हो गया ऑलरेडी। हाँ, फिर क्यों ओपन हो रहा है? ABC। यहाँ पे मेरी ये होते, क्या होते, थंबनेल्स वगैरह यहाँ पे सेंड करता हूँ मैं, यहाँ से लगाता हूँ, ठीक है? चलो, सो गाइस, आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, ओके? टुमारो our agenda is to start the inheritance, then after the tomorrow polymorphism, after the tomorrow abstraction, then encapsulation. Within a like week we are expecting to cover like 2 or 3 concepts, mostly 2 concepts इस वीक तक, एंड देन नेक्स्ट वीक वी आर एक्सपेक्टिंग टू कवर दिस 2 concepts, ओके? भागना नहीं है हमें, भागना नहीं है, राइट? भाग के भाई कुछ मतलब है क्या, मुझे बताओ। इफ यू वांट, सर नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा फास्ट ले लो यार, थोड़ा सा फास्ट ले लो, ये इतना भी तो अच्छा नहीं है, टेल मी, आई विल डू दैट, राइट? बट आई थिंक एवरीवन लाइक, सबको पता है कि है कुछ ऑडियो ऑडियो इशू। हाँ, इसकी वजह से आया होगा ये ना टेलीग्राम, ये टेलीग्राम की वजह से आया होगा, ठीक है? टेलीग्राम लोड लेता है ना, तो उसको ऑडियो का इशू आता है, ओके? सो डोंट वरी, टुडेज रिकॉर्डिंग यू विल गेट ऑन द यूट्यूब,